जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपनी क्षमता को पहचानो। आज के समय में हर कोई एक दूसरे की नकल करने में लगा हुआ है। कोई ज्वेलर का काम करता है और कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, तो लोग उसकी नकल करते हुए ज्वेलर्स का काम शुरू कर देते हैं। किसने कपड़े की दुकान लगाई है, उसकी अर्निंग नहीं हुई तो लोग कपड़े की दुकान लगाने से डरने लगते हैं। किसी के बच्चे सरकारी नौकरी लग जाए तो लोग अपने बच्चों पर सारा गुस्सा निकालते हुए उनकी तरह बनने को कहते हैं। मानती हूँ हर इंसान सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, पर क्या नकल करना जरूरी है? सिर्फ नकल करना ही या नकल करने से ही सीखा जा सकता है? हर इंसान यूनिक है, उसकी अपनी काबिलियत है और उसकी काबिलियत अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, तो उसकी सफलता भी अलग ही होगी, है ना? तो हर इंसान के जीवन की गणित अलग है, तो उसकी सफलता का फॉर्मूला भी अलग ही होगा। अगर आपके आसपास का व्यक्ति सफल होकर अपनी सफलता का फॉर्मूला आपको देगा तो क्या ही काम करेगा? उसके जीवन की गणित अलग है तो आपके जीवन की गणित अलग, तो दोनों का फार्मूला एक कैसे होगा? बल्कि अगर उसका फार्मूला आपकी लाइफ में जबरदस्ती लगाया गया तो आपके जीवन की गणित ही बिगड़ जाएगी। अगर दोनों एक ही फील्ड के हैं तो ही फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज नहीं। आपको किसी और की नकल करने की बजाय खुद को जानने और समझने की जरूरत होगी। आप अपनी क्षमता को पहचानिए, या आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं रहे हैं। आपके पास क्षमता है और ऐसी क्षमता है जिससे आप जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जिसे पाने की कल्पना आपके मन में है। भगवान ने हमें इस धरती पर सिर्फ खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि ऐसी क्षमता के साथ भेजे हैं जिसके द्वारा मनुष्य जो चाहे कर सकता है। ये क्षमता हमारी बुद्धि होती है। ये वही बुद्धि है जिसने मोबाइल बनाए, टीवी बनाए, कंप्यूटर बनाए, कार, बस, प्लेन, बल्ब, लाइट, सब कुछ अनगिनत ऐसी चीजों का आविष्कार किया। एक बुद्धि ही है जो इन सब का आविष्कार कर सकती है, जिनका अगर मैं नाम लूं तो सालों निकल जाएंगे। इतने सारे आविष्कार हो चुके हैं। बुद्धि में तो वो ताकत है जिससे आप दुनिया का लगभग हर असंभव काम कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर आप उसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपको बुद्धि की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। और जिन्हें बुद्धि की ताकत पता है उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। इस बुद्धि को 1000 गुना शक्तिशाली और ताकतवर बनाने के लिए हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में मिलने वाली चुनौती यानी कि युद्ध को हो या नौकरी या बिजनेस हो या जीवन में कोई भी परेशानी हो, आसानी से उसमें सफल हो जाएं। स्कूल कॉलेज जाने से आप अपनी बुद्धि को ताकतवर बनाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। दरअसल बुद्धि का उपयोग करने वाला हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। पुराने समय में युद्ध के टाइम भी लोग बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बुद्धि की ताकत। जिस तरह पुराने समय में युद्ध से पहले अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते हैं ताकि युद्ध में आप परास्त ना हो, इसी तरह जीवन के इस युद्ध में सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को ताकतवर बनाना सिखाया जाता है। आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में परास्त ना हो, और ये शिक्षा स्कूल कॉलेज में मिलती है। इसके बाद आपके जीवन का असली युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कि काफी लोग हारने लगे हैं क्योंकि उसने कभी अपनी बुद्धि का सीधे तौर पर कहे तो उसने अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सीखा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और इसे ताकतवर बनाते रहिए। यही आपको हर परिस्थिति में हार भी नहीं देगी। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानें।
और इसके लिए आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा। इंसान उस काम को छोड़ रहा है या जिसमें वो माहिर है और उस काम के पीछे पड़ा है जिसमें वो खुद कुछ नहीं जानता, पर करना इसलिए चाहता है क्योंकि दूसरे लोग इसमें सफल हो रहे हैं। वो अपने ही काम को बड़ा करने के बारे में नहीं सोचता क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। इसलिए अपने काम पर विश्वास कीजिए और उस काम को करिए जो आपको पसंद है। जब आप सफल हो जाएंगे तो दूसरे आप जैसा बनना चाहेंगे। हमेशा खुद से ही तुलना करें, जिससे आपको हर कदम पर पता चलता रहेगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। कभी भी दूसरे से खुद की तुलना ना करें क्योंकि हर आदमी अलग तरह से सोचता है और करता है, तो उसका परिणाम भी अलग ही होगा। और अक्सर ऐसा होता है, जो चीज़ दूसरों को आती है वो आपको नहीं आती, और जो चीज़ आपको आती है वो दूसरों को नहीं आती। पर जो दूसरों को आती है वो आप सोचते हैं कि वो आपको क्यों नहीं आती। इस वजह से जो आपको आती है आप उस पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए दूसरों से तुलना ना करें और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कंटिन्यू लर्निंग करनी चाहिए। ऑलवेज कीप लर्निंग। आपको हर चीज़ से सीखना चाहिए। ठोकर भी लग जाए तो उससे भी सीखना चाहिए कि ठोकर लगने का क्या कारण था, ताकि आने वाले समय में आपको दोबारा ठोकर न खाने पड़े। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप चलना ही छोड़ दें, ना कि हम चलेंगे और ना ही ठोकर लगेगी। काफ़ी लोग यही सलाह देते हैं कि जब कोई किसी की भी तरह का काम शुरू करता है तो शुरू मत करो, क्योंकि कुछ भी गलती हुई तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान से बचने का यही तरीका है कि काम ही शुरू मत करो। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। ऐसे सलाह देने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे अगर ऐसे लोग आपके आसपास होंगे। तो आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि आप सही हैं, तो चलते रहिए। लोग तरह तरह के सवाल और बातें करेंगे, कुछ आपको रोकने का प्रयास करेंगे, और ये कोई बाहर वाले नहीं बल्कि हो सकता है कि आपके अपने परिवार वाले ही हो। इस परिस्थिति में आपको शांत रहना होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से आपका ही नुकसान होगा। गुस्से में आप गलत फैसला भी ले सकते हैं, इसलिए शांत रहें, जिससे कि आप एकाग्रता से सोच सके कि क्या सही है और क्या गलत। जब आप शांत होते हैं तब आप समझ जाते हैं कि जो जरूरी है वो इतना भी जरूरी नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, इसलिए अपनी क्षमता को पहचानें। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसके ऊपर अमल जरूर करना। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके चैनल सब्सक्राइब और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियो लेकर आने के लिए। धन्यवाद।